हेलो एवरीबॉडी, मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th के सिविक्स से वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन चैप्टर का तीसरा क्लास। ठीक है, देखिए हम लोगों ने अपने इस चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में अभी तक 2 क्लास किए हैं। पहले क्लास में हम लोगों ने वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस का मतलब समझा है, इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, गवर्नमेंट क्या होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस है उनके क्या इंपॉर्टेंस है। वहीं हम लोगों ने अपने सेकंड क्लास में समझा था पार्लियामेंट के बारे में कि पार्लियामेंट का मीनिंग क्या होता है। पार्लियामेंट फ्रेंच वर्ड पार्लर से डिराइव है। पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहां पे हमारे इलेक्टेड लीडर्स मीटिंग करते हैं, मिलते हैं, इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कस करते हैं। और पार्लियामेंट का इम्पोर्टेंस क्या है, पार्लियामेंट के 2 हाउस देखे हम लोगों ने, लोअर हाउस और अपर हाउस। लोअर हाउस जहाँ पे डायरेक्टली लीडर इलेक्ट होते हैं, जबकि अपर हाउस या राज्यसभा में हमने क्या देखा कि वहाँ इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं लीडर्स हमारे। जो लोअर हाउस और अपर हाउस का डिफरेंस है हम लोगों ने वो डिस्कस किया। ओके, फिर हम लोगों ने ये देखा कि जो लोअर हाउस है उसके पास ज़्यादा पावर है। लोअर हाउस हैज़ मोर पावर्स देन द राज्यसभा और अपर हाउस डज हैव। ठीक है, तो लोअर हाउस के पास ज़्यादा पावर क्यों है? क्योंकि वो डायरेक्टली इलेक्टेड है। लोअर हाउस के पास मनी बिल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव पावर है। ये हम लोगों ने अपने सेकंड क्लास में देखा है। आज की क्लास में हम लोग करेंगे ये 2 टॉपिक, एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव में हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आते हैं। तो आज हम लोग एग्जीक्यूटिव में एग्जीक्यूटिव कितने टाइप के होते हैं, एग्जीक्यूटिव के मीनिंग क्या होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर और उनके अंदर जो कैबिनेट मिनिस्टर है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इनके बारे में आज की क्लास करेंगे। ठीक है, तो आइए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एग्जीक्यूटिव वर्ड की। ठीक है ना, ये जो एग्जीक्यूटिव वर्ड है, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है? एग्जीक्यूट करना, कार्य को निष्पादित करना, कार्य को करना। तो हमारे जो गवर्नमेंट के जो ऑर्गन है, 3 ऑर्गन हम लोग देखते हैं ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। हम लोगों ने जो पिछले क्लास में पार्लियामेंट किया है, तो वो पार्लियामेंट कौन से ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है? पार्लियामेंट फॉर्म करता है लेजिस्लेटिव को, जहाँ पे लॉ फॉर्मेशन होता है, कानून बनाए जाते हैं। लेजिस्लेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। ठीक है ना, कानून बनाए जाने के साथ ही जितना इम्पोर्टेंट लॉ फॉर्मेशन है उतना ही इम्पोर्टेंट उस लॉ का एग्जीक्यूशन भी है, उस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन भी है। सीधे शब्दों में हम लोग कहें तो जो नियम बनाते हैं, तो जितना इम्पोर्टेंट नियम बनाना है उतना ही इम्पोर्टेंट उस नियम को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करना है, उस नियम को ग्राउंड लेवल पे लाना है। तो हमारे गवर्नमेंट में जो सेकेंड ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव, ये क्या करते हैं ना, ये हमारे पार्लियामेंट से फॉर्म्ड लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं। ये एग्जीक्यूट करते हैं इसलिए ये कहलाते हैं एग्जीक्यूटिव। तो हम लोग अगर एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो हमारा मतलब वैसे लोगों और ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप से है। ठीक है ना, सो एग्जीक्यूटिव इज अ ग्रुप ऑफ पीपल और ऑर्गेनाइजेशन दैट एग्जीक्यूट्स पॉलिसी। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना कि एग्जीक्यूटिव मीन्स पीपल और ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप ऑफ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट एग्जीक्यूट्स पॉलिसी दैट इंश्योर्स डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो है ये डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को इंश्योर करते हैं। जो भी पॉलिसी फॉर्म की गई है, जो भी लॉ बनाए गए हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसलिए इनको एग्जीक्यूटिव कहते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग क्या समझते हैं कि एग्जीक्यूटिव वैसे फंक्शनरीज हैं जो हमारे डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव मीन्स फंक्शनरीज इंक्लूडिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन हु टेक डे टू डे डिसीजन, जो गवर्नेंस से रिलेटेड डे टू डे डिसीजन लेते हैं। लेकिन देखने वाली बात क्या है कि इनके पास सुप्रीम पावर नहीं होता है। लोगों के बिहाफ पे ये जो पॉलिसी है वो तो एग्जीक्यूट करते हैं, डिसीजन लेते हैं, बट दे डू नॉट एंजॉय सुप्रीम पावर। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, पार्लियामेंट से या गवर्नमेंट के द्वारा जो भी लॉ बनाए जाते हैं, ठीक है, जो भी लॉ फॉर्म किए गए हैं, उस लॉ के सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के लिए ये फंक्शनरीज, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस हो चाहे वो पीपल हो, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो
एग्जीक्यूटिव आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं तो जब हम लोग एग्जीक्यूटिव कहते हैं तो हमारा मतलब जनरली गवर्नमेंट से होता है। जब हम लोग एग्जीक्यूटिव कहते हैं तो हमारा नॉर्मली मतलब एग्जीक्यूटिव कहने का गवर्नमेंट से होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ही सारी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन देखती है, गवर्नमेंट ही लॉ जो बनाए गए हैं उसको इम्प्लीमेंट करती है, एग्जीक्यूट करती है। तो अब ना हम लोग देखते हैं कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं ये मेनली दो टाइप के होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, वन इज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड अदर इज परमानेंट एग्जीक्यूटिव। सो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में क्या डिफरेंस है, हम लोग थोड़ा इसको भी समझते हैं, ठीक है। सो देखते हैं डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। हम लोग क्या देख रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव दो टाइप के होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना। देखिए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहने का मतलब हमारा वैसे इलेक्टेड लीडर्स से हैं जिनको लोग इलेक्ट करते हैं। देखिए डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में हम लोग क्या देखते हैं कि लोग अपने रूलर्स को इलेक्ट करते हैं, उनको पावर देते हैं कि वो लोगों के बिहाफ पे कानून बनाए, लोगों के बिहाफ पे डिसीजन ले। तो जो डिसीजन लेंगे जो लीडर्स हमारे वो उसको एग्जीक्यूट भी करेंगे, तो वो एग्जीक्यूटिव हैं हमारे। साथ ही साथ हमारे यहाँ ऐसे भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वैसे भी लोग होते हैं जो गवर्नमेंट या जो इलेक्टेड लीडर्स हैं उनको असिस्ट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं एग्जीक्यूशन में, ठीक है। जो भी लॉज है उसके एग्जीक्यूशन में वो हमारे इलेक्टेड लीडर्स की हेल्प करते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अगर हम ना इन दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करते हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, व्हाट यू नोटिस इज दैट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स आर इलेक्टेड बाय पीपल फॉर अ स्पेसिफिक टर्म। देखिए जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, पहली बात तो उन्हें लोग इलेक्ट करते हैं और एक फिक्स टर्म के लिए करते हैं। मेनली हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन होता है जिसमें हम लोग अपने लीडर्स अपॉइंट करते हैं, लीडर को इलेक्ट करते हैं, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन हो। तो टर्म क्या होता है, 5 साल का टर्म होता है, ठीक है ना। सो इन आवर डेमोक्रेसी इन आवर इंडिया पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स आर इलेक्टेड फॉर 5 years बाय पीपल व्हाइल परमानेंट एग्जीक्यूटिव आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस। ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल बट दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। ये स्पेसिफिक एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, फिर इनको अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, और इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए होता है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं डिसीजन मेकिंग पावर की, तो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं दे एंजॉय डिसीजन मेकिंग पावर, दे टेक मेजर डिसीजंस। देखिए डेमोक्रेसी में लोगों ने इनको इलेक्ट किया है, इन्हें पावर दिया है जो लीडर्स है, तो पावर क्या दिया है कि लोगों के बिहाफ पे ये डिसीजन लेंगे। सो हु विल एंजॉय द डिसीजन मेकिंग पावर, ऑब्वियसली पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। व्हाई, बिकॉज दे आर डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द पीपल, पीपल इलेक्ट देम टू रूल ओवर देमसेल्फ, ठीक है ना। सो पीपल ने इन्हें ये एम्पावर किया है, लोगों के वोट ने इन्हें एम्पावर किया है डिसीजन लेने को। जबकि अगर हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स के रोल की बात करते हैं तो इनका रोल क्या होता है कि ये जो लीडर्स हैं उनको डिसीजन लेने में असिस्ट करते हैं। देखिए हमारे डेमोक्रेसी में जो लोग इलेक्ट करते हैं, जो लोग वोट दे के लीडर को इलेक्ट करते हैं, तो ये ज़रूरी तो नहीं कि जो इलेक्टेड लीडर्स हैं उन्हें हर फील्ड की अच्छी नॉलेज होगी या उन्हें जो डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री दी गई है उसकी उन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी होगी, ठीक है। तो जब उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं होगी तो उनके डिसीजन कैसे इफेक्टिव होंगे। अगर हम रेल मिनिस्टर की बात करते हैं तो जो रेल मिनिस्टर हैं और रेल मिनिस्टर के जो सेक्रेटरी हैं या रेल मिनिस्ट्री के जो ऑफिसर्स हैं, तो वो रेल मिनिस्टर से ज़्यादा जानकारी रखेंगे, उनके पास ज़्यादा जानकारी हो सकती है, लेकिन वो ऑफिसर्स डायरेक्टली नहीं चुने गए हैं, ठीक है ना। फिनेंस मिनिस्टर डिसीजन लेते हैं, रेलवे मिनिस्टर डिसीजन लेते हैं, लेकिन डिसीजन लेने में उन्हें जो हेल्प करते हैं वो उनके सेक्रेटरीज होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, यही परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें ज़्यादा जानकारी होगी, ठीक है। फिनेंस मिनिस्टर को हो सकता है उतनी जानकारी नहीं हो जितनी उनके असिस्टेंट की हो, जितनी उनकी सेक्रेटरी के पास नॉलेज हो। सो परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, जो इलेक्टेड लीडर्स हैं या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में। परमानेंट एग्जीक्यूटिव असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग एंड हेल्प इन एग्जीक्यूशन ऑफ द डिसीजन। अगर हम लोग बात करते हैं कि
पावर की, तो ऑब्वियस सी बात है डेमोक्रेसी में पावर की अल्टीमेट पावर किसके पास है? अल्टीमेट पावर लोगों के पास है। जिनको लोगों ने इलेक्ट किया उनके पास ज़्यादा पावर होना चाहिए। हम लोगों ने पीछे लोकसभा और राज्यसभा की बात की थी, तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है। क्यों ज़्यादा पावर है लोकसभा के पास? क्योंकि लोकसभा के मेंबर्स को लोकसभा डायरेक्टली इलेक्ट होता है लोगों के द्वारा। लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, दैट्स व्हाई इट एंजॉयज मोर पावर ओवर राज्यसभा। हम लोगों ने मनी बिल वाले केस में भी देखा कि वहाँ पे लोकसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर है। सेम चीज़ हम लोग यहाँ सेंस कर सकते हैं कि ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं, दीज आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, while these executive permanent executive are not elected by people. So this type of executive or political executives should have more power, तभी तो डेमोक्रेसी का मीनिंग होगा। सो अगर हम बात करते हैं पावर की, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंजॉय मोर पावर एज दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, while these permanent executive act as subordinate and assistant of political executive। देखिए ये इनके नीचे काम करते हैं ना, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के नीचे काम करते हैं, तो वो उनका सबॉर्डिनेट है या असिस्टेंट आप कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग यही बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, देखिए ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, लेकिन जो डिसीजन लिया जाता है वो किसके नाम से होगा? जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से। रेल मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी हैं वो सजेस्ट करेंगे, ठीक है, रेल मिनिस्ट्री के जो पीए हैं या उनके अंडर जो ऑफिसर्स हैं वो सजेस्ट करेंगे रेल मिनिस्टर को डिसीजन लेने के लिए, लेकिन जो डिसीजन होगा वो हम लोग क्या समझेंगे कि ये रेल मिनिस्टर का डिसीजन है। तो किसी भी डिसीजन के सक्सेस या उसके फेलियर या जो भी डिसीजन लिए गए हैं उसके आउटकम्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स की होगी। सो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल बिफोर पीपल। लोगों के सामने किसी भी डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होंगे, जबकि परमानेंट एग्जीक्यूटिव डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। ठीक है ना, वही हम लोग क्या देखते हैं, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ये तो अब ऑब्वियस हो चुका है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मीन्स पॉलिटिकल लीडर्स, जबकि अगर हम लोग परमानेंट एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, वो सारे आ जाएंगे। ठीक है ना, तो ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव का डिफरेंस हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम लोग ना बात करते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बाद हम लोग देखते हुए चलते हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस में प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर क्या है, उनका पोस्ट क्या है, उनके पावर क्या है, उनके ड्यूटीज क्या है, अब हम लोग ये समझते हैं। ओके, तो हम लोग ना परमानेंट एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के डिफरेंस को समझने के बाद अब प्राइम मिनिस्टर के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए हमारे इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हमारे कंट्री के एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। ठीक है, हमारे जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड है, लेकिन एग्जीक्यूटिव हेड या जो एग्जीक्यूशन से रिलेटेड सारे पावर हैं वो किसके पास है? हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास है। हमारे कंट्री में प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट है उसका आइडिया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। द आइडिया ऑफ हैविंग अ प्राइम मिनिस्टर हैज बीन टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो जनरल इलेक्शन में जो भी पार्टी या अलायंस मेजॉरिटी में आती है, ओके, वो मिलके डिसाइड करते हैं कि उनके लीडर कौन होंगे। सो द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द पार्टी और अलायंस विच गॉट मेजॉरिटी इन द जनरल इलेक्शन। ठीक है, जो भी इलेक्शन में जो पार्टी मेजॉरिटी में आती है, जो अलायंस मेजॉरिटी में आती है, वो म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि उन लोगों के तरफ से लीडर कौन होगा, उनका प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। ओके, अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। हमारे इंडिया में अगर हम लोग बात करते हैं, हमें सबको पता है कि पहले प्राइम मिनिस्टर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अभी तक हमारे इंडिया में टोटल 15 प्राइम मिनिस्टर हैं। सबसे लॉन्ग सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं, जो सबसे ज़्यादा दिन तक हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, जिन्होंने 16 ईयर्स 2086 डेज, जो 16 साल 286 दिन तक हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर रहे। वहीं हम लोग अगर शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप की बात करते हैं तो गुलजारी लाल नंदा वैसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो इंडिया में सबसे कम समय तक के लिए पीएम रहे। वो मात्र 26 दिन के लिए हमारे इंडिया के पीएम रहे। और अगर हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से देखें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस 54 ईयर्स तक इस पार्टी के लीडर हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर रहे। ठीक है, हम लोग अब क्या देखते हुए चलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर, ये तो हम लोग समझ चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर का जो आइडिया है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है।
प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है? तो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा होता है और प्राइम मिनिस्टर हमारे कंट्री के एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। सो द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट हु एक्सरसाइजेज ऑल द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो पावर होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ऑब्वियस है कि हमारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं और प्राइम मिनिस्टर का जो डिसीजन होता है वो जो जनरल इलेक्शन की जो मेजॉरिटी वाली पार्टी या अलायंस है वो आपस में डिसाइड करते हैं। सो द पार्टी और अलायंस विच गॉट मेजॉरिटी इन जनरल इलेक्शन म्यूचुअली डिसाइड हु वुड बी देयर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का जो टेनियर होता है, टाइम होता है, वो 5 साल का होता है। 5 साल से पहले भी प्राइम मिनिस्टर हटाए जा सकते हैं अगर पार्लियामेंट में वो मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, लेकिन जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज़ 5 ईयर्स। हम लोग ना प्राइम मिनिस्टर के पावर की बात करते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के पास कौन कौन से पावर हैं? तो देखिए प्राइम मिनिस्टर ना हमारे कंट्री में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहने का मतलब कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग मिनिस्टर्स हैं, उन सब के ग्रुप की बात करते हैं तो उनको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहेंगे। ठीक है ना, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उसके हेड कौन होते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। सो द प्रेसिडेंट अपॉइंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन से मिनिस्टर होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर कौन कौन बनेंगे, ठीक है, उनका अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, लेकिन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के सजेशन पे ही सारे मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करते हैं। सो द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, वहीं हम लोग क्या देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो सारे कैबिनेट के हेड होते हैं। कैबिनेट कहने का मतलब हमारा गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज से हैं। देखिए गवर्नमेंट ना एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथ बनाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन में आसानी के लिए क्या करती है, जो मेजर जो इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है उसके लिए एक अलग मिनिस्ट्री बनाते हैं, जैसे रेलवे मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, तो उनको हम लोग कैबिनेट कहते हैं। ठीक है ना, सो जो भी कैबिनेट होंगे गवर्नमेंट के उन सब के हेड कौन होंगे? हमारे प्राइम मिनिस्टर। सो द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द कैबिनेट। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है कि वो किसको मिनिस्टर बनाएंगे। ठीक है, सो द प्राइम मिनिस्टर हैज़ पावर टू चूज मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर किसको मिनिस्टर बनाएंगे अपने कैबिनेट में, अपनी टीम में किसको शामिल करेंगे, ये पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास है। एक चीज़ हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि प्राइम मिनिस्टर जिनको भी मेंबर बनाएंगे, जिनको भी अपने कैबिनेट में अपनी टीम में रखेंगे, उन्हें किसी एक हाउस का मेंबर होना पड़ता है। ठीक है, चाहे वो लोकसभा के मेंबर हो या राज्यसभा के मेंबर हो। अगर वो किसी हाउस के मेंबर नहीं है तो क्या वो कैबिनेट में या प्राइम मिनिस्टर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें 6 महीने के भीतर किसी एक हाउस की मेंबरशिप लेनी होगी। बात समझ रहे हैं? देखिए ऐसे आदमी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, अपने कैबिनेट में शामिल कर सकते हैं, जो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, ना ही वो लोकसभा से बिलोंग करते हैं, ना ही वो राज्यसभा से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर वो मिनिस्टर बनाए जाते हैं तो उन्हें 6 महीने के भीतर लोकसभा या राज्यसभा से निर्वाचित होना पड़ेगा, उन्हें एक हाउस की मेंबरशिप अर्न करनी होगी। ठीक है ना, सो द प्राइम मिनिस्टर हैज़ द पावर टू चूज मिनिस्टर एज लॉन्ग एज दे आर मेंबर्स ऑफ द हाउस। वहीं हम लोग क्या देखते हैं कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट है सबके हेड तो प्राइम मिनिस्टर है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं। सो द प्राइम मिनिस्टर कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। उसके बाद आप क्या देखते हैं कि अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है, रेल बहुत सारे मिनिस्ट्रीज हैं, उन सब के सुपरविज़न का काम, मॉनिटरिंग का काम कौन करते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं। और अगर पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर अपनी मेजॉरिटी लूज करते हैं तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ता है, और प्राइम मिनिस्टर के रिजाइन करते हैं पूरे के पूरे जो भी उनके अंडर मिनिस्ट्री है वो भी रिजाइन करते हैं। तो हम लोग प्राइम मिनिस्टर के पावर को देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को देख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के बाद हम लोग ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं, मिनिस्टर्स के टाइप क्या होते हैं, इन चीज़ों को हम लोग अब देखते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के बाद ना हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में समझते हैं।
सबसे पहले ना बात करते हैं हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जब हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं तो हमारा मतलब होता है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। एक प्राइम मिनिस्टर के अंडर, प्राइम मिनिस्टर की टीम में जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, उन सब के टीम को हम लोग बोलेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हमें ये पता है कि प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ, प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो जनरली हम क्या देखते हैं कि ये जो ग्रुप होता है, ये जो मिनिस्टर्स के सेट होते हैं जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनमें जनरली 60 to 80 मिनिस्टर्स होते हैं। ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। यह डिसीजन प्राइम मिनिस्टर का होगा कि उनकी टीम में कितने मेंबर होंगे, उनकी टीम में कितने मिनिस्टर्स होंगे। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अ ग्रुप ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स। इट जनरली और यूजुअली हैव 60 to 80 मिनिस्ट्रीज। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैव कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहने का मतलब क्या है कि प्राइम मिनिस्टर के अंडर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जितने भी मिनिस्टर होंगे उनके जो भी चार्ज होंगे, ठीक है, तो जो गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर जो डिसीजन लेते हैं उस डिसीजन के प्रति ये सभी मेंबर, सभी मिनिस्टर्स पार्लियामेंट में रिस्पॉन्सिबल होंगे। गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है तो पार्लियामेंट में सभी मेंबर्स जो टीम में हैं वो गवर्नमेंट के डिसीजन को डिफेंड करेंगे। इनके जो भी चार्ज हैं, प्राइम मिनिस्टर के जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो प्राइम मिनिस्टर, आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, तो प्राइम मिनिस्टर को ये डिफेंड करेंगे, प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन को डिफेंड करेंगे। इनके बीच में टीम स्पिरिट होगी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स सिंपली टीम स्पिरिट और टुगेदरनेस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हमारा होता है कि ये सभी मिनिस्टर, सभी मेंबर प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन को डिफेंड करेंगे पार्लियामेंट में। तो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैव कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पार्लियामेंट। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हम क्या समझते हैं? ऑल मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू डिफेंड द डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट। All the member of Council of Ministers has to defend the decision taken by the Prime Minister in Parliament। वहीं ना हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ये तो पता है कि ये मिनिस्टर्स के ग्रुप हैं, मिनिस्टर्स के सेट हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो मिनिस्टर हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना। देखिए, हम लोग ना टाइप्स ऑफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। तो हमारे पार्लियामेंट में 3 तरह के मिनिस्टर्स होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर। फर्स्ट इज कैबिनेट मिनिस्टर, सेकंड इज मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज एंड थर्ड इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। देखिए, ये जो वर्ड है कैबिनेट, कैबिनेट का मतलब हम लोग समझते हैं, ये ना डिराइव है केबिन वर्ड से। फ्रेंच वर्ड है केबिन, जिसका मतलब होता है रूम। तो हम क्या, जैसे हम लोग क्या देखते हैं कि गवर्नमेंट का जो रोल है, गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे काम है, गवर्नमेंट को बहुत सारे काम करने होते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि अलग अलग ना डिपार्टमेंट बनाती है, जो मेजर डिपार्टमेंट होते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। आप अपने स्कूल में देख सकते हैं कि आपके स्कूल में बहुत सारे रोल हैं, बहुत सारे काम होते हैं। अब वहाँ पे क्या किया जाता है? डिपार्टमेंट बांट दिया जाता है। एग्जाम डिपार्टमेंट अलग है, आर्ट एंड कल्चर है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, एकेडमिक डिपार्टमेंट है, ये सारे काम है। तो स्कूल गवर्नेंस में तो ये सारे आएंगे। स्कूल मैनेजमेंट ने क्या किया, स्कूल की गवर्नमेंट ने क्या किया कि डिपार्टमेंट बांट दिए, मेजर डिपार्टमेंट बांट दिए, 5-6 डिपार्टमेंट, और एक जो आपके स्कूल के मेंबर है उनको अपॉइंट किया कि एक हेड होंगे आर्ट एंड कल्चर के, ठीक है, एक हेड होंगे स्पोर्ट्स के। तो वैसे ही गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारे काम देखने होते हैं। तो क्या करती है गवर्नमेंट? मेजर डिपार्टमेंट्स को बांटती है, जिसको हम लोग कैबिनेट कहेंगे, केबिन कहेंगे या रूम कह लीजिए, कि अलग अलग केबिन बनाती है गवर्नमेंट अपने काम के, अलग अलग सेक्शन बनाती है इंपॉर्टेंस के आधार पे। सो कैबिनेट मिनिस्टर जब हम कहते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है? कुछ वैसे मेजर मिनिस्ट्रीज, मेजर डिपार्टमेंट या इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज से होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स वैसे मिनिस्टर्स होते हैं जिनके अंदर एक मेजर मिनिस्ट्री होती है, एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री का चार्ज उनको दिया जाता है। जैसे हम अपने यहाँ की बात करते हैं, रेलवे मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर हो गए। तो रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अफेयर्स, ठीक है, फॉरेन रिलेशन हो गए। तो ये सब इम्पॉर्टेंट कैबिन बनाए गए हैं, डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, और जिनको इस इम्पॉर्टेंट सेक्शन का चार्ज दिया जाता है, इस कैबिन का चार्ज दिया जाता है, वो कहलाएंगे कैबिनेट मिनिस्टर। सो कैबिनेट मिनिस्टर्स आर जनरली टॉप लेवल मिनिस्टर्स हु टेक चार्ज ऑफ मेजर मिनिस्ट्रीज, ठीक है ना। वो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उनको टॉप लेवल मिनिस्टर हम लोग कहेंगे, जिनके अंदर में इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री का चार्ज जिनको मिलता है। वहीं हम लोग बात करते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज।
तो ये वैसे मिनिस्टर्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट क्या करती है, जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट क्या करती है, जो प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इन्होंने कोई चार्ज नहीं दिया होता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे इनसे सेवा ले सकते हैं, इनको यूज किया जा सकता है। आप इनको ना वैसे समझ सकते हैं कि जैसे क्रिकेट टीम में जो एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं, जो प्लेइंग 11 में शामिल नहीं है, लेकिन इमरजेंसी में इनको यूज किया जा सकता है। सब्स्टिट्यूट के तौर पे किसी खिलाड़ी को चोट लग जाए तो ये प्लेइंग 11 में परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको वैसे मिनिस्टर समझ सकते हैं जो जिनके पास कोई चार्ज नहीं दिया गया है, लेकिन उन्हें मिनिस्टर का पोस्ट दिया गया है, एंड इनकी जो सर्विस है वो ज़रूरत पड़ने पे गवर्नमेंट ले सकती है। सो कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बाद हम लोग देखते हैं कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। इसके बाद हम लोग देखते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। देखिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स वैसे मिनिस्टर है जो कोई मेजर मिनिस्ट्री में असिस्ट करने के लिए, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है जिनके अंडर में मेजर और बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, तो उस बड़े मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं रेल राज्य मंत्री, जो हमारे रेल मंत्री हैं उसको असिस्ट करने के लिए रेल राज्य मंत्री है, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ रेलवे, ठीक है ना। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट में क्या देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट या मेजर कैबिनेट है, मेजर डिपार्टमेंट है, जो मेजर कैबिनेट मिनिस्टर है, उनको असिस्ट करने के लिए भी मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। उनको असिस्ट करने के लिए भी कुछ मिनिस्टर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, जिसको हम लोग बोलेंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो जनरली हम लोग 3 टाइप के मिनिस्टर देख रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज और मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर है। एक ना कई बार क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो सीधी सी बात है, गवर्नमेंट जब अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को, गवर्नमेंट अपने टास्क को जब इम्पॉर्टेंट कैबिनेट में, इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो वो फॉर्म कहलाएगा कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमें पता है कि ये जो वर्ड है कैबिनेट, ये डिराइव है केबिन से। केबिन का मतलब रूम होता है। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम लोग क्या देखते हैं कि गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग मिनिस्ट्रीज में डिवाइड करती है। हर एक मिनिस्ट्री का चार्ज एक कैबिनेट मिनिस्टर को दिया जाता है, और ये सभी कैबिनेट मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के अंडर में होते हैं। प्राइम मिनिस्टर रेगुलरली सभी कैबिनेट मिनिस्ट्री को वॉच करते हैं, सुपरवाइज करते हैं। सो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स distribution of ministries, distribution of departments under cabinet minister, and it is regularly supervised by the prime minister, ठीक है। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव के टाइप, प्राइम मिनिस्टर का रोल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सारी चीज़ों को समझा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास को आपने काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन और सजेशन शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।